ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत किं कर्मणि घोरे मामनियोजयसि केशव। ज्ञानिष्ठेन इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत एकं वद निश्चित्य येन श्रेयसमवाप्नुयाम्। इस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म से क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक अमेरिकन प्रोफेसर ने गीता का बहुत अध्ययन किया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। 1950 में गीता कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुझे कंडक्ट करना पड़ा था, भंडारी जी थे, तो उसमें और भी लोग स्कॉलर्स आए थे। उस समय मैंने कहा कि इस अमेरिकन प्रोफेसर ने 20 साल गीता का वो किया और वो लिखता है कि गीता में विषयबद्ध रूप से गीता हमको पकड़ी में नहीं आई, है ही नहीं गीता में, थीमेटिक नहीं कहता, उसके समझ में नहीं आया क्योंकि हिंदू नहीं है वो। थीमेटिक कैसे है पहले देखो। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने जाके रथ स्थापित कर दिया वहां दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने देखा अरे इन सबको मारना है तो क्या फायदा, हमको नहीं चाहिए, ये युद्ध नहीं चाहिए। दूसरे अध्याय में कहता है कि क्या करेंगे युद्ध करके, इन सबको मारना पड़ेगा, हमारे गुरुजनों को सबको इनके प्राण लेने पड़ेंगे। तो कृष्ण समझाते कि नहीं, तुम्हारा लक्ष्य जो है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना। स्थित प्रज्ञ क्या वो सब बताया। स्थित प्रज्ञ यहाँ बता तो ज्ञान की बात बता दी। अब यहाँ ज्ञान की बात बता दी तो अब तीसरे अध्याय में अर्जुन कहता है आपने ज्ञान की बात तो बता दी लेकिन आप लगा रहे मुझे कर्म में, मैं तो भ्रमित हो गया हूँ। अब थीम आगे कि कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, चलो आगे बढ़ो। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः श्रुते न च सन्न्यासात् एव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान बोले, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब बिना कर्म किए रह नहीं सकते, ये प्रकृति में है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यतु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन
कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायह्य कर्मणा शरीरयात्रा अपि चर्ये न प्रसिद्धयेत अकर्मणा। इसलिए जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब हिपोक्रेट है। शरीर से तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में दुनिया भर के वो वासनाएं हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जब तक मन को कंट्रोल नहीं किया तब तक ये सब, इसे दूर भागना मिथ्याचार है, हिपोक्रेसी है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचर। सह यज्ञः प्रज्ञा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तु इष्टकामधुक् देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्यः इष्टान् भोगान् इव देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता कैदत्तान् अप्रदायेभ्यः य भुङ्क्ते स्वेन एव सा। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, और तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। अनासक्त होकर कर्म करो, संदेश ये है। ये तो कर्म बंधन में फंसते जाओगे। इच्छा किया और बंध गया कर्म बंधन में। अनासक्त होकर कर्म करो, और अनासक्त होकर कर्म कर रहे हो ना, विदाउट अटैचमेंट कर्म कर रहे हो। उसके बाद ये जो नॉर्मल जो देवता हैं, देवता हैं सुख दुख के वो देने वाले, उनकी आराधना करते हो, देवता तुम्हारा कर्म कराते जाएंगे। और उसके बाद आएगा जो प्रसाद खाते, उसका अर्थ क्या है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यते सर्वकल्बिषैः भुञ्जते ते तु अधं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति स अघायु इन्द्रियाराम मोघम पार्थ सह जीवति। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों का अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। सिंपल मतलब ये है कि ये संसार चक्र है, चलना है, इसे तुम्हें कर्म करना है, लेकिन अनासक्त होके करो। बस इतना है संदेश इसका, अनासक्त होके ये चलना। तुम जो कर्म से भाग तो सकते नहीं, कर्म करना ही है। सृष्टि कैसे चलेगी? हर एक को कर्म करना है, लेकिन अनासक्त होके करो, ये है संदेश। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानव आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न एव तस्य कृतेन अर्थः न कृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः यस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अब एक बात ये याद रखो, जब तक अकर्म की स्थिति नहीं आ गई कर्म करते रहो। संदेश ये है, पढ़ो आगे। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मतलब अगर ये स्थिति आ गई कि आत्मा राम हो गए, आत्मरति में आ गए, बिल्कुल कंप्लीट 24 घंटे से आत्मरति, आत्मा में ही डूबे हुए, अगर ये स्थिति आ गई तो कर्म से में मुक्ति मिल गई। आत्मरति जब तक नहीं हो गए तब तक ये संसार के कर्म तुम्हें करते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मतलब ये बता रहे कि देखो तुम्हारी वो स्थिति तो आई नहीं है, इसलिए तुम पहले आसक्ति से रहित कर्म को करो, बात वही हो जाएगी। आसक्ति न हो, कर्म करो। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादया लोकसंग्रहम् एव अपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, ये गीता का बार बार याद रखो। अच्छा पढ़ो, पहले अर्थ पढ़ो। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, तथा इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। आप एक बात याद रखो,
समाज में आज तुमने किसको रोल मॉडल बनाया? अब बच्चों के रोल मॉडल सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए, ठीक है ना, उनके लिए वही श्रेष्ठ है। तुमने रोल मॉडल बनाया एक महात्मा को, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ है। तुमने रोल मॉडल बनाया एक क्रिकेटर को, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ है। तुम अपने रोल मॉडल जो कर रहा तुम भी वैसा करोगे। यत यत आचरत श्रेष्ठ तत तत इतर जना। इस श्लोक को बार बार याद रखो, ये बहुत जरूरी है कि ये सोशियोलॉजी आ रही है। व्हाट इज द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड? योर चाइल्ड विल डू his actions according to the inspiration he gets from the role model. Yat yat acharati shrestha tat tat itara jana। हम लोग जब छोटे थे तो इंडिपेंडेंस में लड़ने वाले लोग हम लोग के रोल मॉडल थे। देशभक्ति, देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आज रोल मॉडल को अमिताभ बच्चन है, ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये क्रिकेटर है, वगैरह वगैरह रोल मॉडल हो गए। तो किस समय समाज के सामने कैसा रोल मॉडल है ये डिसाइड करता है समाज की थिंकिंग। ये अमेरिका में ग्लैमर वर्ल्ड को इतना ऊपर चढ़ाते सब करते रहते ना, वो इंडिया में आ गया आजकल टीवी में देखो सब ग्लैमर वर्ल्ड। तो ये समाज यहाँ से भ्रष्ट हो जाता है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनव्याप्तम् अवाप्तव्यम् वर्ते एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतिवृता मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत् अहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमा प्रजा। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बढ़ता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। मतलब भगवान कहते हैं मैं भी तो कर्म करता हूँ, मैं तो कर्म से दूर नहीं हूँ। मैं कर्म न करूँ तो दुनिया नाश हो जाए, तो तू कैसे करेगा? कर्म नहीं करेगा। आसक्ति छोड़ो कहा, आगे समझाएंगे वो क्या है। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। पढ़ लो। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए जो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, क्योंकि स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मतलब जो महात्मा उस स्थिति में पहुंच गए वो बाकी लोगों को भ्रम न पैदा करें कि देखो इस कर्म में कुछ नहीं रखा है। ये आवश्यक है, क्योंकि उसकी आत्मरति स्थिति हमारी नहीं आई, उनकी आ चुकी है। ठीक, अब ये कर्म है क्या? तुमसे कोई पूछे कि हम कर्म न करें, इसमें रखा क्या? अक्सर लोग यही पूछते हैं अगर जो कुछ भाग्य में निर्धारित हो है वो होना ही है तो हम कर्म क्यों करें? ये बहुत से लोग आके प्रश्न पूछते, खासकर ज्योतिषी से पूछते हैं आकर। उसका तुम्हारे पास जवाब क्या है? उसका जवाब 27वें श्लोक में है। इसको बार बार
ज्योतिषी को याद रखना चाहिए। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक ये तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब देगा। अब उदाहरण बताता हूँ। मैं वहाँ जब रहता था टेलीग्राफ लाइन में, एक बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की महिला वहाँ पे शादीशुदा थी, बच्ची थी, उसको लेकर हमारे पास आती थी बीच बीच में। उसने एक दिन पूछा, यही प्रश्न पूछा कि अगर सब कुछ निर्धारित तो हम कर्म क्यों करें। हमने कहा फिर भी करोगी, बिना किए रह नहीं पाओगी। तो उसने कहा ये आपकी बात तो बेतुकी लग रही है, हमने कहा तुमको समझा देंगे, रुको। इसी बीच में क्या हुआ, उसकी बच्ची अंदर चली गई। हम वहाँ टेलीग्राफ लाइन के वहाँ गई और जाके गिर पड़े, रोने लगी। ये दौड़ के जाने लगा, हमने कहा दौड़ो मत जाओ, बैठे रहो। लेकिन गई दौड़ के जाके उठा लाई। हमने कहा क्यों उठा लाई, कि नहीं तो रो रही थी। हमने कहा पढ़ो गीता का श्लोक, पढ़ो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ज्योतिषी को ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तुम्हारे अंदर ये गुण है, माँ हो। वो आज तुमने कहा तुम माँ हो, तुम 1000 कोशिश करो दूर नहीं रह सकते। बच्ची चिल्लाए सब छोड़ के पहले वहां भागोगी, क्योंकि तुम माँ हो। प्रकृति ने दे रखा इस चीज को, नहीं तो संसार कैसे चलेगा भाई। अगर अम्मा ही बैठ जाए, हम बैठ कर राम राम करेंगे, जाओ जो होना, जिसको चूल्हा पकाना करो, और जिसको खाना खाओ, तो क्या होगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे प्रकृति में जो गुण है वो तुमसे काम कर रहा था, तुम कदो नहीं, सब कुछ भाग्य में जो हम वही मान के चले, नहीं मान पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम्हारी प्रकृति तुमसे करा लेगी। इट इज इनहेरेंट इन यू दैट मोटिवेशन, दैट गुना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, वो तुमसे काम करा लेगा। वो रजोगुण क्या है, मैं माँ हूं, मैं, ये बात कहां से छोड़ेंगे। अब जैसे हर एक माँ आके पूछेगी मेरी लड़की की शादी कब होगी, है ना, तुम क्या शादी कराओ, उसकी जब भाग में होगा तो होगा ही, लेकिन अपने कोशिश करो, कोशिश तुम्हें करना है। उसका जब टाइम आ गया तभी तो शादी होगी, लेकिन कोशिश तुम्हें करना है। कोई माँ है क्या कि चलो जब होना होगा होगा, हम बैठे रहेंगे, तो ज्योतिषी के पास नहीं जाएगी, ज्योतिषी दुकान बंद हो जाएगी उस दिन, जाएगी पूछने जरूर। तो उससे कहा तुमको तो मालूम है जब भाग्य में होना होगा, तुम क्यों रो रही हो, नहीं मांगी, जाएगी जरूर, क्योंकि उसकी प्रकृति को काम करा लेगी उससे। इस बात को ठीक से समझ लो। अब ये गुण क्या है, अब आगे आता है गुण का निरूपण, ठीक से समझो। तत्त्वतु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बोलो। परंतु हे माँ बाबू, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण ही गुण में बरत रहे, मतलब तुम्हारा तमोगुण तुमसे तमोगुण ही काम करा लेगा, रजोगुण रजोगुण ही करा लेगा, सत्वगुण ही करा लेगा। इसको ठीक से समझ लो। योर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन योर गुण, वो काम करा लेगा, मोटिवेशन वहां से आएगा। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् विदः मंदान् प्रसवित न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। ये तीसरा अध्याय है, ये तीसरा श्लोक है ये, पढ़ो। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें।
इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब ये जो बता दिया 30वां श्लोक, इसे फिर से पढ़ो। मुझ अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए चिंतन करो और कर्म मुझको अर्पण करके करते जाओ। ये समाज में जीने का रास्ता यही है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये है। ये में मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते अपतिचर्मभिः। ये तु तत अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म को करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जो भी काम करोगे उसमें राग और द्वेष आएगा। आसक्ति हो गई, राग है, प्रेम हो गया, द्वेष डिफेक्ट देखा तुमने, दोनों से ऊपर उठ जाओ और कर्म करते जाओ, दोनों से ऊपर उठ जाओ, कर्म करते जाओ। अभी तुम्हारा गुण क्या है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, पहले पकड़ लो। किसी रिएक्शन तुम तामसिक हो रहे हो, किसी रिएक्शन में राजसिक हो रहे हो, किसी में सात्विक हो रहे हो। सुबह से शाम तक ये चल रहा है। ये है तुम्हारा गुण। इस गुण ने तुम्हारे धर्म को निर्धारित किया। इस बात को ठीक से याद रखो, क्योंकि गीता का अगला श्लोक जो है बहुत गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। पढ़ो। स्वधर्म गुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परमधर्म भयावह। तुम वो दे हमको, तुम्हारा है ना ये, ठीक है पढ़ो। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब धर्म ये हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं, धर्म का मतलब तुम्हारे गुण ने जो निर्धारित कर दिया वो है तुम्हारा धर्म। उस गुण से अलग मत होना। तुम माँ हो, बच्चे को देखना है, वो तुम्हारा गुण है। तुम्हारे अंदर का ये तुम्हारी जो प्रकृति है, प्रकृति में जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, समोगुण, तुमसे वो काम करा ही लेगा। अब तुमने देखा किसी दूसरे को, पुरुष को जो लापरवाह नहीं करता, तूने पुरुष का आचरण करने की कोशिश किया, माँ होकर तो अपने धर्म से विचलित हो रही है। ये बात है, ये है धर्म। आगे अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तः अयम् पापमचरति पुरुषः
अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। बोलो बोलो। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस प्रकार प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान वाच कामः एष क्रोधः एष रजोगुण समुद्भव महाशनः महापापं विद्धि एनम् इह वैरिणम् धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्केन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनानित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से घर ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है तथा इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मतलब आज तो सेक्स वर्ष ऊपर की सोसाइटी हो गई है, सब जगह सेक्स 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 सेक्स। वहां से एकदम से भटक जाओगे, अलग हो जाओगे। बी केयरफुल, ये बता दिया यहाँ। ये पूरा नाश कर रहा काम, ये वार्निंग दे दिया। आगे बढ़ो। इंद्रियाणि आद्यौ निम्यभर्तर्षभ पाप्यमानं प्रजहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धे परतः तु सः। एतत् बुद्धे परम बुद्ध्वा आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। वार्निंग दे दिया कि देखो ये काम जो है ये इसने तुमको तुम्हारा पूरा काम ही बिगाड़ दिया। काम ने ही काम बिगाड़ दिया तुम्हारा, ठीक है ना। ये सेक्स ये प्राइमरी इंस्टिंक्ट है, ये भटकाता है। यहाँ वार्निंग दे दिया। और आगे इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तू इस कर्म रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब यहाँ से मैंने पकड़ा जो मैं हमेशा कहता हूँ, 4 फोल्ड स्कीम है हिंदुओं का। दुनिया में सबसे थिंकिंग ये है। एक गोरा आता है, उसके सामने कोई समस्या है, उसमें विल पावर स्ट्रांग है। विल पावर क्या स्ट्रांग है? मेंटल स्ट्रेंथ।
वो लड़ता रहता है। एक हो गया फिजिकल लेवल, दूसरा हो गया मेंटल लेवल, तीसरा हो गया इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल इमोशनल जो भी कहो, चौथा हो गया स्पिरिचुअल लेवल। फिर से पढ़ो इस श्लोक को। चारों लेवल भगवान कृष्ण एक श्लोक में बता रहे हैं। 4 लेवल हैं तुम्हारे, याद रखो, पढ़ो। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभव तू इस कर्म रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ठीक है ना? 4 चीजें हैं। अब सीधे तुम उपासना में लग गए जोड़ोगे तो आत्मा को ठीक किया तो बुद्धि बल ठीक हो गया, बुद्धि बल ठीक हो गया तो मनोबल ठीक हो जाएगा, वहां से शरीर को कंट्रोल करना आ जाएगा। 42-43 पढ़ो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। तो इंडिया में रिफॉर्म 4 लेवल पे होता है। सीधे इसमें लगा दो तो चलो इतने दिन पाठ करो, जाओ, सीधे लग गया, आत्मा में लग गया तो धीरे 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 उसके बुद्धि ठीक हो जाएगी। बुद्धि ठीक हो गई तो मन को कंट्रोल कर लेगा, मन को कंट्रोल कर तो शरीर को कंट्रोल कर लेगा। जैसे वो गीता ने जो किताब लिखी ना, वो एस्ट्रोलॉजी एंड फेथ, उसमें वो एग्जाम्पल है। वो हमारा यहीं रहता था, जो तुम लोग मिल भी चुके हो, डेथ हो गई उसकी, बंदोपाध्याय। हम सर्विस से छोटा, हमसे 3-4 साल जूनियर था। कलकत्ता में उसने मुझसे पूछा, मुझे प्रेडिक्शन दीजिए, तो मैंने उसको 3 प्रेडिक्शन दिए। मैंने कहा तुम्हारा एक तो ट्रांसफर होने वाला, तुम अच्छे कहीं पोस्ट पे जाओगे, उसके बाद कोई विदेश में कुछ जाकर कुछ पढ़ रहे हो लगता है, वहां से जब लौटोगे उसके बाद एक समस्या तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी स्त्री की। 3 बातें मैंने उसको बताई। उसके बाद 2-3-4 साल मिलना नहीं हुआ, वो दिल्ली आ गया, पोस्टिंग। दिल्ली के बाद वो कैम्ब्रिज गया, उसको डिपार्टमेंट ने भेजा उसको पढ़ने के लिए, वहां गया। उसके बाद जब लौटा तो मुझसे मिलने आया, कहने का आपने जो बात कही थी, दोनों बातें तो बहुत खुशी खुशी ठीक हो गई, तीसरी बात से मैं परेशान हो गया। हमने कहा क्या हुआ? आपने कहा तो वहां से लौटोगे तो स्त्री को लेकर परेशान हो गए, उनकी स्त्री को तुमने देखा यहाँ पर आई 2-3 बार, उनके बच्चे भी। तो हमने कहा क्या हुआ? कहने को वो एबनॉर्मल हो गए आजकल, संभाल नहीं पा रहे लोग। हुआ क्या था, वो जरा ये जब इंग्लैंड में था, अपने बच्चियों को पहुंचाने जाती थी तो कुछ गुंडे पीछे पड़ गए उनके, वहां से घबरा गई बेचारी, अकेली महिला, दिल्ली का शहर। तो खैर, तो हमने कहा बंदोपाध्याय तुमसे एक बात पता करोगे तुम? उसने कहा हाँ बोलो। हमने कहा तुम बंधो हो, बंदोपाध्याय ब्राह्मण हो, कुछ दिन के लिए अंडा, मछली, प्याज छोड़ के तुम्हारे पास गायत्री मंत्र तो है ना, हाँ, वो किया करो, अपने स्त्री को निमित्त करके करो। गीता ने दिया वो हस्बैंड प्रेस आदि वाइफ, वो देख लेना उसमें, ये करते जाओ, तो निमित्त अपन उसके लिए करो। तो ये करता गया, करते करते इसका पहले डिप्रेशन तो दूर हो गया, वाइफ को लेकर जो बड़ा इसकी चिंता थी वो डिप्रेशन दूर हो गया। और धीरे धीरे इसकी वाइफ जब सुधरने लगी, उसको भी बैठा के उसने कराया कुछ। खैर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते थे, वहां पे वो लोग क्या इंजेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वगैरह। धीरे धीरे इसने हम नहीं जाएंगे वहां। उसके बाद बड़ा स्ट्रांग मेडिसिन लेते, उसने कहा हम नहीं लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा तो लेना पड़ेगा, डॉक्टर बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन देते हैं ना इसके लिए, डिप्रेशन वगैरह के लिए। उसने कहा हम नहीं लेंगे, और अपने पाठ में लग गई, करते गए ठीक हो गई। तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हुआ? तो यही है स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, ये 4 लेवल होता है। तो इसमें हम तो कहते सीधे यहाँ से स्टार्ट करो। तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3य अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये जो लास्ट में जो बताया, ये बार बार याद रखना। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल।
तो ये जो उपाय वगैरह जो बताते हैं मंत्र के करने का, इसके पीछे क्या, पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गया तो बाकी चीज बढ़ती चली जाती है अपने आप।